मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बालाघाट पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। नक्सल उन्मूलन पर सीएम ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के डीजीपी विवेक जौहरी भी उपस्थित रहे। उनके अलावा प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे, सांसद डाल सिंह बिसेन, विधायक गौरीशंकर बिसेन भी बैठक में शामिल हुए थे। तो नक्सल उन्मूलन पर सीएम शिवराज ने ये समीक्षा बैठक की है। बालाघाट सीएम शिवराज सिंह पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने नक्सल उन्मूलन पर यह महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान कई और बड़े बीजेपी के चेहरे वहां पर मौजूद रहे थे। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात भी दी गई है। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। नक्सल उन्मूलन पर सीएम ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की है। किसानों के कल्याण, माताओं बहनों के कल्याण और की योजना में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीयों, किसानों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये सबके लिए जरूरी है। और इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने यह संकल्प लिया कि जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, और गरीब भी लगभग 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक। आवास योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम हुआ है। आज वो हितग्राही जिनके मकान कंप्लीट हो गए हैं, जिनकी तीसरी किस्ती और जो हितग्राही जिनका भूमि पूजन हुआ है, गृह प्रवेश हुआ है 10 लोगों का, इस तरीके से आज का कार्यक्रम रखा। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों का राशि प्रदान किया जाना, भूमि पूजन किया जाना, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन हुआ और उसमें नगरीय निकाय के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया गया। तो बालाघाट से महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको लाभ दिया है। नक्सल उन्मूलन पर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ भी दिया गया है। शहीदों को श्रद्धांजलि वहां दी गई है। शहीद स्मारक भी सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया है। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नक्सल उन्मूलन पर समीक्षा बैठक की गई है। और दीपा श्रीवास्तव मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, बालाघाट का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान का, जहां पर पीएम आवास योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां पर किए गए हैं। किस तरह से आप देख रही हैं इसे?
जी संतोष, यदि बात की जाए तो जहां पर हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार कहा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उन्हें किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारा जाए, या कहा जाए मुख्य बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में किस तरह से लाभार्थी जो है उन्हें लाभ पहुंचाया जाए, इसमें लगातार तत्परता से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है उसके तहत तकरीबन 50,000 जो हितग्राही थे उन सभी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो ऋण मुक्त जो कहा जाए कि जो ऋण लगता था यानी ब्याज जो लगता था उसके हटाकर जो ऋण है वो लोगों को हितग्राहियों को देने का काम किया। इसके अलावा तकरीबन अगर बात की जाए तो 158.59 करोड़ की जो राशि है उसका जो योजनाएं थी उनकी भी शुभारंभ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में किया है। इसी के साथ हमने देखा कि जिस तरह से आवास योजना थी उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कल हमने देखा कि आवास योजना जो है प्रधानमंत्री के उसको लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, या क्या कुछ कमियां हैं और किस तरीके से दूर किया जा सकता है। संतोष, इन सभी चीजों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपा, नक्सल एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और नक्सल उन्मूलन पर समीक्षा बैठक भी की गई है। इससे कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश को? जी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं संतोष की अगर नक्सलियों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर नक्सली जो घटनाएं हैं वो प्रदेश में हमें देखने को मिल रही हैं, उनका कहीं ना कहीं खासतौर पर अगर बालाघाट की ही क्यों ना बात की जाए और वहीं पर ही सीएम आज खुद भी पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने जो अधिकारी थे यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से सही ढंग से चलाया जा सकता है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से और ज्यादा प्रदेश को सुरक्षित किया जाए इसको लेकर भी लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारी जो थे और साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री थे यानी कि हरदीप सिंह डंग जो है वो भी समय पर मौजूद थे और सभी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की और ये बातें खासतौर पर नक्सलियों को लेकर कहीं ना कहीं चताया है और उन्होंने कहा है कि जो नक्सली गतिविधियां जो है प्रदेश में जो बढ़ती जा रही है उन्हें किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से प्रदेश को सुरक्षित किया जाए, इन सभी विषयों पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से चर्चा की है और जो निर्देश है वो भी। जी दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का वैक्सीन को लेकर बयान सामने आया है। विश्वास सारंग का कहना है कि कोरोना के क्षेत्र में पॉजिटिविटी कम हो रही है, वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है, महावैक्सीनेशन अभियान सरकार का सफल रहा है और दूसरी डोज को लेकर जो उदासीनता थी लोगों में वो कम हो रही है। साथ ही कहा है कि जनता की मांग पर फैसला लिया गया है कि जन्माष्टमी के दिन भी वैक्सीनेशन के काम चलेंगे। वहीं उन्होंने बाल कांग्रेस गठन पर कहा है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिस तरह से अनुशासनहीनता NSUI के माध्यम से बच्चों में बढ़ी है, अब बच्चों में अनुशासनहीनता ना सिखा दें। पश्चिम की संस्कृति को युवाओं में बढ़ावा देना, उनकी पार्टी की महिलाओं का उत्पीड़न करना, बच्चों में अनुशासनहीनता ना फैला दें, बच्चों को इस तरह की राजनीति में आकर उनके भविष्य को खराब ना करे। हमारी सरकार ने हर स्थिति को ठीक करने में सफलता अर्जित की है और जो भी स्थितियां बनी है, परिस्थितियां बनी है, उनको ठीक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली के मामले में, ऊर्जा आपूर्ति के मामले में हमने रिकॉर्ड बनाया और ये हमारी सरकार है। ये अलग बात है कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उसने जिस प्रकार से दुर्व्यवस्थाएं फैला दी, बिजली कंपनियों को जिस प्रकार से घाटे में लाके खड़ा कर दिया, कमलनाथ जी के समय हर व्यवस्था को खराब करके प्राइवेटाइजेशन करने की उनकी तैयारी थी। वो ये चाहते थे कि प्रदेश की हर व्यवस्था खराब हो और वो अपने सेठ मित्रों को उन धंधों में डाल सके और इसीलिए उन्होंने बिजली कंपनियों की भी हालत खराब की। अब हम ठीक कर रहे हैं और ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खेलों का, खासकर हॉकी का जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नया नारा दिया, सब खेलें सब खेलें। साथ ही उन्होंने स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भोपाल में सुभाष स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर सुना। उन्होंने कहा कि इंदौर के सभी बच्चों को बधाई देता हूं, नगर निगम से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी को बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने आज इंदौर की तारीफ की है, यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। कि मुझे सुभाष मॉडल हाई स्कूल हमारा जो है
मॉडल स्कूल के अंदर मुझे आने का अवसर बच्चों के बीच मिला और जो बच्चे हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम को सुना और मैंने भी उनके साथ सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर जो खेलों का विशेष उल्लेख किया है कि आज जो दिन है इस भारत के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ध्यानचंद जी के नाम से समर्पित है। ध्यानचंद जी का मध्य प्रदेश से बहुत संबंध रहा है और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने कहा कि खेलों के प्रति आज का नौजवान आम युवा खेलों के प्रति समर्पित और खेलों के प्रति आकर्षित जो हो रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज वो खेलों से भी आज अपने जीवन के अंदर तलाश रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण टोक्यो ओलंपिक में जिस प्रकार से अवसर मिला और आज भारत के अंदर खेल रत्न भारत के प्रधानमंत्री जी ने ध्यानचंद जी के नाम से देख करके खेल और खिलाड़ियों का सम्मान जो किया है वो आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रदेश के रीवा जिले में कानून हाथों में लेकर तालिबानी सजा दी गई है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसा मामला देखने को मिला है। चोरी की शंका के आधार पर एक युवक को बीच सड़क पर बेल्ट से जमकर पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भीड़ बस तमाशबीन बनी हुई देख रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शख्स को सिर्फ इसलिए तालिबानी सजा दी जा रही है क्योंकि उस पर चोरी का शक था और ये बेल्ट से युवक की पिटाई करते हैं, उसकी छाती पर चढ़ जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इस युवक के साथ लिंचिंग की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.